नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और एक क्वेरी बार बार आप सभी का आ रहा है जब आप फॉर्म भर रहे हो, खासकर उनके लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट भरना चाहते हैं। मतलब आप ईडब्ल्यूएस से आते हो, ओबीसी से आते हो या एससी एसटी से आते हो, तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। तो इनके सारे इन कन्फ्यूजन के धागे को आज खोल देंगे वीडियो में और क्लियरली आपको समझाएंगे एक एक चीज। अगर वीडियो यूजफुल लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देके जरूर जाना। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो, या ओबीसी हो, ठीक है ना, और या एससी एसटी हो, तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? जैसे अमूमन क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है वो हिंदी में लिखा होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इंग्लिश में लिखा होता है। मेजरली मोटा मोटा ये डिफरेंस होता है, बट कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी हिंदी में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जो होता है वो डीएम तक वेरीफाइड होता है कई जगह पे, कई जगह एसडीएम भी उसको वेरीफाई करते हैं। तो आप जहां बनवाए उनसे बोल दे कि हमको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। अपना जो भी सर्टिफिकेट बनवाए उनसे बस एक बार यही बोल दे कि हमको सेंट्रल वाला चाहिए, ठीक है ना, तो वो बना देंगे। इसको आपकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्लॉक, प्रखंड या तहसील जहां भी बनवा रहे होंगे उनसे ये बात जरूर बोल दे। अब बात ये पड़ी कि सर कब का कितना पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या अपलोड करें, ठीक है ना। तो देखिए, एनटीए ने साफ साफ अपने बुलेटिन में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप पेज नंबर 22 पे जाएंगे तो दिखेगा कि आपको जिनको भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी के क्लेम करना है, ठीक है ना, अपने सर्टिफिकेट, मतलब अपने कैटेगरी के अलॉन्ग, क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट है, तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। मतलब 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले का है तो लेटेस्ट बनवाइए, अगर वो है 1 अप्रैल 2022 के बाद का तो आप अपलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। ओबीसी वालों के लिए खास बात बताता हूं, ओबीसी में आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्या होता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट? जैसे एक नॉर्मली ओबीसी को 2 पार्टों में बांटा गया है, एक क्रीमी और एक नॉन क्रीमी। नॉन क्रीमी को एनसीएल बोलते हैं, और अगर जो बच्चे ओबीसी के क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ओबीसी का कोई फायदा नहीं मिलता है रिजर्वेशन में। तो एक्चुअली ओबीसी का जो फायदा मिलता है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को मिलता है। तो आप एक बार ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे और फिर इनकम सर्टिफिकेट अपना लेके जाएंगे, दोनों ओबीसी और इनकम, तो आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ओबीसी वाले बच्चे ये ध्यान देंगे कि आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल बेचैन मत होना कि सर ये सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है। आप बस जाइए अपने तहसील, ब्लॉक, प्रखंड जहां भी, उनसे बोलिए कि हमको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो बोलिए कि ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल वाला, अगर ओबीसी का बच्चा है तो बोलिए ओबीसी एनसीएल का सेंट्रल वाला चाहिए, अगर एससी एसटी का बच्चा है तो एससी एसटी का बारे में बोलिए जाके। वो उनको पता होता है, वो आपको हेल्प कर देंगे। आप यहीं बैठ के परेशान होंगे फोन में, मोबाइल में देख के कि कैसे बनाए, क्या बनाए, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जाना पड़ेगा, वहां पूछेंगे, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक है ना। ये रही बात कि सर कितना पुराना वैलिड है, ठीक है ना, जो साफ साफ आपके बुलेटिन में लिखा है, ये मैं खुद से बना के नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। दूसरी बात, सर अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें? तो देखो, एनटीए मौका देती है उनको जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हैं, ठीक है ना, कि आपका अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल के अपलोड कर सकते हैं सीयूईटी के फॉर्म में। लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी में तो उस समय आपको एक जरूर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। 2 ऑप्शन है, ठीक है ना, कि आप अभी क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे और डिक्लेरेशन फॉर्म के बेसिस पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे या ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। और जब रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, कॉलेज में एडमिशन होगा, तो उस समय आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को यह खासकर सुविधा दी गई है कि आप डिक्लेरेशन डाल सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बेचैन मत होइए, परेशान मत होइए। हाँ, बनवाने के लिए डाल दीजिए, बन के आ जाएगा। ओबीसी वाले ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना। बाकी अगर एससी एसटी वाले उनको तो सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा, उनके लिए कोई डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं है। अब बोले कि ये डिक्लेरेशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे अपलोड करेंगे सर? तो डिक्लेरेशन के लिए आप बुलेटिन में ही जाइए, ठीक है ना। आप जब बुलेटिन में देखोगे तो यहाँ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है ना। पेज नंबर 42 पे आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, और 43 पे जब देखोगे
ये ऐसे बुलेटिन का 43 है और यहां लिखा हुआ 41 है, देख लेना, ठीक है ना। तो यहां पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लाइव ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे, ईडब्ल्यूएस उनके पास अभी नहीं बन पाया है, वो ये डिक्लेरेशन जमा करके इस पेज को प्रिंट करिए, भरिए, साइन करके इसको ही अपलोड कर दीजिए और आपका फॉर्म मान लिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कल को आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाते हो तो क्या होगा, तब इस केस में आपके साथ क्या होगा, आप जनरल की तरह ट्रीट कर लिए जाओगे। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जब एडमिशन होगा तब तक अभी अप्लाई कर दो, तब तक तो बन ही जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। ऐसे ही नीचे आओगे तो पेज नंबर 44 पे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट दिया है और पेज नंबर 46 पे ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, ठीक है ना। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं इस जाति से आता हूं, ओबीसी से हूं और मैं इस समय सर्टिफिकेट देने में असमर्थ हूं। जब एडमिशन होगा तो उस समय मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, अगर नहीं दी जाएगी तो हमारी इस कैटेगरी को अमान्य कर दी जाएगी और हम जनरल में आ जाएंगे। तो यही है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन का समाधान। SC ST वाले बच्चों को तो SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप जाइए लेटेस्ट बनवाइए, ठीक है ना, बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशल है, ठीक है ना। इस केस में आपको स्पेशल बहुत कट ऑफ लो होती है तो आपको स्पेशल वो मिलता है, रिबेट मिलता है, इसलिए इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप बनवाइए, अभी भी समय है, ठीक है ना। आप 10 दिन में, 1 हफ्ते में बन जाता है, आप जाइए, बार बार जाइए, उसके पास नहीं बन रहा है तो, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले डिक्लेरेशन भर के काम चला सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान देना, जिन्होंने पुराना 1 अप्रैल 2022 से पहले का भरा होगा, वो भी फॉर्म जब करेक्शन अगर होगा तो उस समय करेक्शन कर लेना, डिक्लेरेशन डाल देना, ठीक है ना। कैटेगरी पुराना ज्यादा मत डालना, भले डिक्लेरेशन डाल देना। ये बात का ख्याल रखना बच्चों। यही रही कैटेगरी से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन की आपकी समस्याओं का समाधान। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, होपफुली आपके हम कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपके सारे कमेंट्स के जवाब अगले वीडियोस में दे देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, दोस्तों तक शेयर करें। और हम लोग 50 दिनों में कंप्लीट प्रिपरेशन सीयूईटी की करा रहे हैं। बेसिक शिक्षा ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए, आप जाइए, उसमें योद्धा बैच बना हुआ है, योद्धा बैच में इनरोल करिए। 9 तारीख से पहले इनरोल करने पे मात्र 2000 की फीस में कंप्लीट तैयारी सीयूईटी 2023 की होने वाली है। आप जरूर इनरोल करिए क्योंकि समय कम बचा है और तैयारी आपको बहुत ज्यादा करनी है, पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है। और वो लोग जिन्होंने लास्ट ईयर हजारों से ज्यादा बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचाया है, वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म आपको गाइड कर रहा है। तो उससे बेहतर और इससे अफोर्डेबल एजुकेशन कहीं नहीं सीयूईटी के मामले में मिलेगा। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस, मैं खुद 5 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, लाखों बच्चों को गाइड किया है, पढ़ाया है। अभी तक बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो आप अभी के अभी बेसिक शिक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और कैटेगरी और फॉर्म से रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आपकी समस्याओं का इंतजार कर रहा हूं। अगली वीडियो किस समस्या पे होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट।